असाध्य बीमारी। सुफ्रा 8 बरस की बच्ची है, अंग्रेजी स्कूल में पढ़ती है। अनन्या सुफ्रा की सबसे अच्छी दोस्त है। दोनों नर्सरी से साथ साथ है। एक रोज सुफ्रा अनन्या के घर गई। वह ड्राइंग रूम में ही थी कि उसने सुना अनन्या के दादाजी उसे दबे शब्दों में डांट रहे थे। दोस्ती के लिए तुम्हें मुसलमान ही मिला, आइंदा इसे घर मत बुलाना। सुफ्रा अपने घर चली आई। अपनी माँ आमना से बताया। आमना की हालत वही हुई जो मेरी हुई थी जब बाबरी मस्जिद ढहाई गई थी। कल अनन्या का जन्मदिन है। उसने सुफ्रा से कहा, तुम मेरे लिए कोई गिफ्ट मत लाना, दादू डांटेंगे। चॉकलेट ले आना, हम दोनों खा लेंगे। सुफ्रा अनन्या के जन्मदिन पर उसके घर नहीं जा पा रही है। उसे इसका इतना ही दुख है जितना मुझे भारतीय सभ्यता को फालिज मारने पर हुआ था। फालिज मानी लकवो, पक्षघात। सुफ्रा अनन्या के जन्मदिन पर उसके घर नहीं जा पा रही है। उसे इसका इतना ही दुख है जितना मुझे भारतीय सभ्यता को फालिज मारने पर हुआ था। मैं इतिहास के बियाबान में भटक रहा हूँ और ढूंढ रहा हूँ कि इस मुल्क में इतने घटिया और जाहिल दादाजी किसी और काल में थे, या यह बीमारी अमृत काल की है। मैं अब तक असफल रहा। यदि आपको मिले तो ज़रूर बताइएगा। मुझे सुफ्रा को बताना है कि जिससे उसकी पीढ़ी इस जानलेवा बीमारी से बच सके। मैं इतिहास के बियाबान में भटक रहा हूँ और ढूंढ रहा हूँ कि इस मुल्क में इतने घटिया और जाहिल दादाजी किसी और काल में थे, या यह बीमारी अमृत काल की है। मैं अब तक असफल रहा। यदि आपको मिले तो ज़रूर बताइएगा। मुझे सुफ्रा को बताना है कि जिससे उसकी पीढ़ी इस जानलेवा बीमारी से बच सके।